नमस्कार, एचएस बिहार में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिया है और आज हमारे साथ रंजीत सर भी हैं और हम आज उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके ट्वीट्स ने हमेशा से हल्ला हंगामा मचा रखा है। यानी कि उनके ट्वीट्स काफ़ी मज़ेदार भी होते हैं और आप उसको बोल सकते हैं मजाक के घेरे में भी ले सकते सवालों के घेरे में भी ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के वैसे ट्वीट्स पर जो काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं। तो पहला ट्वीट जो हम जिसके बारे में बात करेंगे वो आज का ही है, जो उन्होंने ट्वीट आप बोल लीजिए या फेसबुक पे उन्होंने अपलोड किया। उसमें उन्होंने लिखा, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से मुलाकात करते हुए, और उन्होंने उनके साथ एक फ़ोटो पोस्ट किया। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक हम शब्द इस्तेमाल करें कि बड़बोले सुशील मोदी के अलबेले बोल, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि इनके ऐसे ऐसे ट्वीट आते रहते हैं कि जब भी ये कुछ भी बोलते हैं तो ये विवादों में चला जाता है, सुर्खियां बन जाती हैं। तो कारण क्या है कि सुशील मोदी के आईटी सेल वाले जो बैठे हुए हैं वो या तो सुशील मोदी उन्हें खुली छूट दे रखे हैं कि भैया तुमको जो मर्जी है लिख डालो, मुझे कभी कुछ भी बना दो, चाहे किसी को कुछ भी बना दो, वो पूरी तैयारी उनकी वही है। तो आईटी सेल वाले भी एकदम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कुछ भी जो उनके जो ट्विटर पे रखे हुए बंदे वो कुछ भी लिख रहे हैं। तो इसमें जो ये आप देख रहे हैं कि कब रघुवर दास जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री से फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो सुशील मोदी की नज़र में आज भी मुख्यमंत्री शायद वही है। तो इस वजह से वो ऐसी गलतियाँ कर नहीं, हमें लगता है कल ही चुनाव हुआ होगा झारखंड में। ये भी हो सकता है, लेकिन ये गलतियां जब उन्हें लगता है कि विवाद इस पर शुरू हो गया है तो वे भी बदल भी लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में आपके पास एडिट का ऑप्शन है, तो इसमें ये कर लेते हैं। तो पहली गलतियां तो आप यही देख सकते हैं। फिर आगे भी आपके पास कुछ ट्वीट्स है, आप वो बताइए, फिर देखते हैं। दूसरा ट्वीट जो है वो है, जब ये सब कोरोना काल नहीं चल रहा था तब उन्होंने कुछ ट्वीट किया था। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गुरुवार को लू से पीड़ित मरीज का हाल जानते हुए मुख्यमंत्री सुशील कुमार जी। अरे भाई, मुख्यमंत्री ये कब बन गए हमें तो नहीं पता। कभी खुद को मुख्यमंत्री बना लेते हैं, कभी किसी और को मुख्यमंत्री बना देते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अगर इसको व्यंग के तौर पर देखें तो सुशील मोदी का सपना रहा है कि कभी मुख्यमंत्री वो बने। बेसिकली डिप्टी सीएम का उनका जो है तमगा हमेशा मिलता रहा है। जब 2017 में महागठबंधन की सरकार गिर गई थी, नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए थे, तो उस वक्त तेजस्वी यादव ने भी इन पर टिप्पणी की थी। तो जिस पे उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे डिप्टी सीएम बनने का फिर से मौका मिला है, मैं डिप्टी सीएम ही बनना चाहता हूँ। लेकिन अंदर से जो सपने हैं वो किसी ना किसी रूप में बाहर आ जाते हैं। अब ट्वीट में ये उप मुख्यमंत्री से खुद को मुख्यमंत्री भी बना लिए, और कोई नहीं मिलता है तो दूसरे को भी मुख्यमंत्री बना जो भूतपूर्व हो गया, जो प्रेजेंट में खुद डिप्टी सीएम है वर्षों से, फिर से बन गए। तो इस तरह की गलतियां जो है ये जब हो रही है तो इन्हें ध्यान तो जरूर देना चाहिए था, लेकिन देते नहीं है। चलिए, अगला ट्वीट है, कोरोना काल में बिहार के हर गरीब के खाते में भेजे गए 3 से 4 हजार रुपए। अब 3 या 4 ये इनको नहीं पता है कि 3,000। ये डिप्टी सीएम हैं और इन्हें एग्जैक्ट फिगर तो पता होना चाहिए। ऐसे में तो भैया बहस का मुद्दा बन जाएगा कि किसको 3,000 दे दिए, किसको 4,000 दे दिए। क्या इसमें भी कोई आरक्षण चल रहा था क्या? गरीबों के भीतर भी कोई आरक्षण था कि किसी को 3 दे, किसी को 4 दे? तो अगर आप उप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, तो आपको वो आंकड़ा पता होना चाहिए कि आपने किसको कितना दिया। कुछ भी लिख देने से, और कागज़ पर हमेशा विपक्ष इन पर हमला बोलता है कि आप कुछ भी दिखा देते हैं, कोई आंकड़ा जो है वो सही नहीं रहता है। तो ऐसे में डिप्टी सीएम को थोड़ा सा तो कम से कम चेतना होगा कि आप जो भी कुछ लिखते हैं तो तथ्यपूर्ण लिखें। इन्होंने जब अपना बाइट दिया था मीडिया में तब इन्होंने 4,000 कहा था। अब ये कंफ्यूज हैं कि 3 से 4 या 3 या 4 ऐसे कंफ्यूज हैं ये। अगला ट्वीट, सरकार द्वारा बनाए गए शौचालयों का उपयोग तो अमूमन महिलाएं कर रही हैं, मगर पुरुषों को भी खुले में शौच जाने के बजाय शौचालय के उपयोग की आदत डालनी चाहिए। इस साल 3.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। अगले साल 5 करोड़ से ज़्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा जाएगा। पहले तो हमको ये समझ में नहीं आया, पहले ये शौचालय का बात करते हैं, उसके बाद पौधे रोपण का बात करते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं, पहले इस पे बात करेंगे, उसके बाद उन्होंने उसी में जो एक और बात लिखी है कि पुरुषों को आदत डालनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय आदत डालनी चाहिए? शौचालय बना है तो उसको यूज़ करना है, आदत बाहर जाने से नहीं है। बाहर का आदत, आई थिंक
शहरों में लोग अभी भी करते हैं वैसे बाहर, लेकिन इनका जो ट्वीट है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? सुशील कुमार मोदी के जो लिखने वाले हैं उन्हें भी ध्यान देना होगा, और कम से कम सुशील मोदी इन चीज़ों को एक बार जरूर देखें कि वो लिखते क्या हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि शौचालय वाली बात, तो शौचालय में पुरुषों को आदत डालनी चाहिए, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि सब पुरुष जो हैं वो बाहर ही जा रहे हैं क्या? ऐसी बात तो है नहीं, पुरुष भी अब जागरूक है, महिलाएं अगर जागरूक हो रही तो पुरुष भी जागरूक हो रहा है। लेकिन उसमें जो आपने बात जोड़ दी पौधे लगाए, बात आप पर्यावरण की अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे करें ना कि आपके बाहर में खुले में शौच करने से ये बीमारियां हो रही हैं, स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो जा रही हैं, तो आप पौधे लगा कर उस बातों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, बेमेल कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके ट्वीट जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है ये इस बात पे विवाद खड़ा कर देता है कि आप कहते क्या है, उसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिखता है। हाँ, और ये आखिरी ट्वीट जो, मैं ज़्यादा नहीं उनका मजाक बनाना चाहती, लेकिन ये जो आखिरी ट्वीट है उनका वो भी काफ़ी अजीब सा है। हिम्मत है तो पानी बिजली को मुद्दा बनाए। मतलब नीतीश, इनका कहना है कि नीतीश सरकार में जितने पानी और बिजली पर काम हुआ है उतना कभी काम नहीं हुआ, लेकिन बाकी काम कहाँ गए? रोजगार कहाँ गया? जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई कहाँ गई? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कहाँ गई? यहाँ के हॉस्पिटल्स में जो अभी कोरोना काल में हमने हाल देखा वो कहाँ गया? ये कौन बताएगा? दरअसल होता है क्या है कि आप चुनावी मुद्दा बनाने के लिए किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करेंगे, जो कमजोर कड़ी उसको छोड़ कैसे देंगे? ये चैलेंजिंग करने वाली क्या बात है कि हिम्मत है तो बनाएं। अरे हिम्मत वाली क्या बात है? आप बिजली और इसकी जो बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, फिर भी मैं कहता हूँ 7 निश्चय योजना सफल नहीं है। कई गांव में आप जाके देखिए टोटियां बंद पड़ी हैं, आपकी मीनारें गिर जा रही हैं, जो जल मीनार आप बनाते हैं वो गिर जा रही हैं। तो आप 7 निश्चय को धरातल पर कितना उतार पा रहे हैं? इसके अलावा जो आपने बात की, बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, पलायन बहुत बड़ी समस्या है। इस पे सरकार क्यों नहीं करे? हिम्मत है तो बेरोजगारी और पलायन पे कोई विकास करके दिखाए। तो फिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है कि इन चीज़ों को सही करें? तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर कुछ भी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्याएं जो हैं बरकरार हैं। बिहार में कई समस्याएं हैं जिसे सुधारना भी जरूरी है। और साथ ही साथ पुल टूटने का भी जो इनके राज्य में ये सब हुआ, राज्य में कि पुल टूटा, अभी फिलहाल ही किशनगंज में परसों पुल टूटा है, कनकई नदी पे पुल बना हुआ तो था। आप रोड पे भी बात करते हैं कि भाई हम पुल निर्माण बढ़िया कर रहे हैं, तो बाकी आप इसमें चैलेंज देने वाली बात कहाँ से आ जाती है? इसमें क्या है कि नीतीश कुमार की तारीफ हमेशा होती है कि वो सड़क या पुल बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ बेइज्जती भी कई दफे हो चुकी है। वो जब भी जहाँ जा रहे हैं पता चला उद्घाटन से ठीक पहले करोड़ों की लागत से बना पुल ध्वस्त हो गया। गोपालगंज में बैक टू बैक पुल टूटने लगे थे। कई जगह जो है वो जो बांध बनते हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से बनाए जाते हैं, मानक पे नहीं होते हैं, जिस वजह से वो ध्वस्त हो जाते हैं। तो आप परिस्थितियां देख सकते हैं कि गोपालगंज हो चाहे किशनगंज हो, हर जगह पुल करोड़ों की लागत से बनते हैं, तो फिर ध्वस्त होने वाली बात कैसे उठती है? या तो आप काम चोरी कर रहे हैं या आपके अफसर काम चोरी कर रहे हैं। तो इसमें ईमानदारी से एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी जो गोपालगंज में मामला हुआ था, वहाँ के स्थानीय लोगों पर FIR दर्ज कर दिया गया कि कहा गया कि आप लोगों की वजह से पुल टूट गया। अरे उनकी वजह से कैसे टूट गया? उन्होंने तो धरना दिया, आपको जानकारी दी कि भैया पुल टूटने वाला है, मरम्मत कराइए, लेकिन आप एक्शन कर लिए। तो हिम्मत है तो इन चीज़ों पे काम कीजिए, इन चीज़ों को दुरुस्त कीजिए, फिर सही है। तो सुशील मोदी जी, आप बड़बोले बयान देते रहेंगे और आपके बयानों में जो है गलतियां ऐसी होंगी तो बेइज्जती भी होती रहेंगी, ये चलता रहेगा। बिल्कुल। और जब आपकी गवर्नमेंट चल रही है तो आपको सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। आप किसी पे चैलेंज ऐसे कि नहीं कर सकते कि हिम्मत, सरकार तो आपकी है ना भैया, तो आप ना हिम्मत दिखाएंगे कि दूसरा कोई हिम्मत दिखाएगा। तो ये थे हमारे सुशील मोदी जी के कुछ ऐसे ट्वीट्स जो सबका ध्यान उधर बटोर लेते हैं। और ये दरख्वास्त करूंगी उनसे कि अपने IT सेल वालों को थोड़ा समझाए, या तो अगर खुद ट्वीट करते हैं तो थोड़ा आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, आपके एक ट्वीट का मतलब पूरा बिहार को देखना है, तो बिहार गलत ट्वीट ना देखे तो कम से कम भैया आप एक बार कंफर्म करा लें जो ट्वीट लिख रहे हैं सुशील मोदी जी, आप खुद जाकर देख लें कि आपके नाम से ट्वीट हो रहा है। कोई आदमी कभी आपको मुख्यमंत्री बना दे, कोई कुछ बना दे, आप या किसी और को भूतपूर्व को वर्तमान मुख्यमंत्री बना दे, तो ये कहीं से उचित नहीं है। बिल्कुल। और 1 साल पहले भी वही गलतियां कर रहे थे आप, 1 साल बाद भी वही गलतियां कर रहे हैं, गलत ट्वीट्स, गलत खबरें, और जब बोलते भी हैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, जैसा कि आपने कहा बड़ बोले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको अगली खबर के साथ फिर से मिलेंगे। ऐसी चर्चाएं जो हैं हम आपको लेकर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।